कहानी है फिरौन के राजा के सपने। फिरौन राजा ने दो अलग अलग सपने देखे। फिरौन राजा को शराब पिलाने वाले को यूसुफ की जरा भी याद नहीं रही। एक दिन फिरौन राजा ने अलग अलग दो सपने देखे। सुबह जब फिरौन राजा उठा तो सोच में पड़ गया कि आखिर सपनों का मतलब क्या है। उसने अपने बुद्धिमान आदमियों को बुलाकर अपने सपनों के बारे में पूछा, मगर वो कुछ भी नहीं बता पाए। तब अचानक पिलाने वाले को यूसुफ की याद आई। पिलाने वाले ने फिरौन राजा से कहा, जब मैं जेल में था तब वहां मुझे एक आदमी मिला जो सपनों का मतलब बता देता है। फिरौन राजा ने उसी वक्त यूसुफ को हाजिर करने का हुक्म किया। जब यूसुफ आया तो फिरौन ने उसे अपने सपने बताते हुए कहा, मैंने 7 मोटी ताजी गायें देखी, फिर मैंने 7 दुबली पतली गायें दिखी। इसके बाद मैंने देखा कि दुबली गायों ने मोटी गायों को खा लिया। फिर मैंने दूसरे सपने में देखा कि एक डंठल में अनाज की 7 मोटी मोटी बालें निकली जो पूरी तरह पक चुकी थी। उसके बाद मैंने एक दूसरा डंठल देखा जिसमें 7 पतली और मुरझाई हुई बालें थी। फिर मुरझाई हुई बालों ने मोटी बालों को निगल लिया। एक डंठल में अनाज की पतली और मुरझाई हुई बालें और दूसरे डंठल में अनाज की मोटी मोटी और भरी हुई बालें। यूसुफ ने फिरौन से कहा, देख, दोनों सपनों का एक ही मतलब है। 7 मोटी गायों और 7 मोटी बालों का मतलब है 7 अच्छे साल। इन सालों में मिस्र में ढेर सारा अनाज होगा। और 7 दुबली गायों और 7 मुरझी हुई बालों का मतलब है अच्छे सालों के बाद आने वाले 7 बुरे साल। इन सालों में बहुत ही कम अनाज पैदा होगा। इसके बाद यूसुफ ने फिरौन से कहा, आप किसी बुद्धिमान आदमी को चुन लीजिए ताकि जब 7 अच्छे सालों में ढेर सारा अनाज होगा तब वो उसे जमा कर सके। इससे ये होगा कि बाद में जब पूरे बुरे साल आएंगे तो किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। फिरौन ने यूसुफ की ये बात मान ली। उसने यूसुफ को ही अनाज पर जमा करने के लिए चुन लिया। इस तरह यूसुफ मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा आदमी बन गया। 7 अच्छे साल बीतने के बाद अनाज की कमी होने लगी। तब एक दिन कुछ लोग यूसुफ के पास आए। पता है वो कौन थे? यूसुफ के 10 बड़े भाई कनान देश में खाने के लाले पड़ गए थे। इसलिए उसके पिता याकूब ने उन्हें मिस्र देश से अनाज लाने के लिए भेजा। यूसुफ ने अपने भाइयों को देखते ही पहचान लिया, मगर वे यूसुफ को नहीं पहचान पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूसुफ अब बड़ा हो गया था और उसने कपड़े भी अलग तरह के पहने हुए थे। अब यूसुफ को वो सपने याद आ गए जो उसने बचपन में देखे थे। क्या आपको वो सपने याद है? उसने सपने में देखा था कि उसके भाई झुककर उसे सलाम कर रहे। अब यूसुफ समझ गया कि वो परमेश्वर की मर्जी है कि वो मिस्र आया और इसी में सबकी भलाई थी। आपको क्या लगता है अब यूसुफ क्या करेगा? आइए अगली कहानी में देखिए। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।